नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे लिए साल कैसा जाने वाला है। हम उसके लिए कुछ रेजुलेशंस बनाते हैं, कुछ अपने लिए नियम बनाते हैं, कुछ लोगों के लिए नियम बनाते हैं, और हम अपने बिजनेस या अपने काम या अपने प्रोफेशन, जिस भी चीज़ को लेकर के, या परिवार, पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, या फिर संतान नहीं, या शादी नहीं हो रही, इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ें अपने बारे में, भविष्यफल हमें जानने की इच्छा होती है। तो नंबर्स हमारी लाइफ में क्या लेकर के आते हैं, हर नंबर्स के साथ हमारी लाइफ में क्या जुड़ा है। तो मैं आज शुरुआत कर रही हूँ सीरीज से, नंबर 1 से लेकर 9 तक मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 यानी नंबर 1 कौन है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है, जिसका कि सिंगल डिजिट में बनता है नंबर 1। तो उसका प्रतिनिधि ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य कैसा है? तेजी का। और अब साल 2023 की बात करें तो 2023 का टोटल बनता है 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी केतु। सूर्य है मान सम्मान का, सूर्य है ग्रेस का, सूर्य है गवर्नमेंट जॉब का, सूर्य है अथॉरिटी का। वहाँ केतु क्या करता है? अनकन्वेंशनल थॉट देता है, रिसर्च लाता है, एनालिटिकल चीज़ें लाता है। तो नंबर 1 वाले व्यक्ति अपनी लाइफ को इसमें किस तरीके से देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आज पता चलने वाली है इस वीडियो में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे सारे नंबर्स वाले वीडियो, वो आपके दोस्त के भी हो सकते हैं, आपके भाई के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिसके बारे में भी आपको जानना है कि उसका ये साल 2023 कैसा रहेगा, तो आपको सारे नंबर्स की सीरीज आपको मिलती चली जाएगी। तो नंबर 1 यानी सन वालों को आज जो करियर में मैं बात करूंगी, सब जो आपको इस साल मिलने वाली है, कुछ चुनौतियां मिलेंगी शुरुआत में, बट आप अपने गुणों के अनुसार उस चुनौतियों को पार करते हुए सफलता तक पहुंचेंगे। आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन, आपका लीडरशिप, आप कम्युनिकेशन में है, तो इन सब में आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा जो है मिल सकता है। सूर्य को केतु कई बार ग्रहण लगाता है, या केतु कई बार उस चीज़ों को रोकता है या कट करता है। तो जैसे जैसे आप इस कार्य क्षेत्र में अपने काम करते हैं, तो केतु आपको सहनशीलता भी सिखाएगा। तो इस समय जितना आप रिसर्च करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप अनकन्वेंशनल चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, यानी नया, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया, क्योंकि जो जितनी जल्दी आज जो नया है वो कल पुराना हो जाता है। तो आप इस तरह की थॉट्स लेकर के आएंगे अपने बिजनेस में, जॉब में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, नई थॉट्स के साथ आप काम करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इस साल सरकारी नौकरी की आपकी जो तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े काम करते हैं, चाहे उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट से जुड़े हुए आप ठेके, बिल्डिंग मटेरियल या फिर कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स में, अगर देश विदेश में आपका करियर है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं, या फिर विदेशों से आपका जुड़ा हुआ है, आयात निर्यात से संबंधित कार्य, तो इस साल आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। अपने काम को जिस तरीके से आप करेंगे उसमें काफ़ी कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और काफ़ी उसमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। बिजनेस करते हैं तो नई डील, नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में प्रमोशन या तरक्की के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पर अप्रैल तक आपको थोड़ी सी इंतजार करना होगा। अप्रैल और सितंबर तक जो आपका टाइम है वो कुछ थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, जिसमें कि आपके काफ़ी काम बनने वाले हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर ले तो इस साल आपका योग जो दिख रहा है, धन की वृद्धि तो होगी, पैसा तो आएगा, पर आप अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करने का भी जो है इशारा आपको मिल रहा है। यानी कई बार आपके पास पैसा तो अच्छा आएगा, परंतु आप जो है फिजूल खर्ची की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, यानी बिना बात में कई बार आपके कुछ खर्चे आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए आपने सोचा नहीं होगा। तो इसके लिए पहले से प्लानिंग कर ले, धन को खर्च करते समय संयम बरते, और साथ में सेविंग्स प्लान अपने ज़रूर बनाए। सेविंग अपनी सारी खत्म नहीं करनी, अपने सेविंग स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए। लेकिन इस साल आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, अगर वो पुराने टाइम में से चले आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट इस साल नहीं मिलने वाला। कारोबार के माध्यम से धन की प्राप्ति तो होगी, साथ में आपको कहीं ना कहीं से आपकी जो कुछ एसेट्स है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो या फिर कुछ और चीज़ें बेचना चाह रहे हो, बड़ी लेना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन की आपकी बात करें तो विवाहिक जीवन में अगर हम बात करें तो इस साल विवाहितों को
जो है अपनी ईगो और जो एक शक करने की आदत है, तो चीज़ों से परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पार्टनर के साथ शक ना करें और अपनी ईगो ज़्यादा ना दिखाएं। अपने अहम पर अगर आपको ठेस लगती है तो पहले एक बार ये देख लें सामने वाले को भी लग सकती है। तो अपने पार्टनर के साथ तालमेल बना के रखने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज कई बार जिनका सेपरेशन या फिर अनबन चल रही है उनको और ज़्यादा परेशानियों में घिरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। बाहरी व्यक्ति को जीवन में हस्तक्षेप ना करने दे। थर्ड पर्सन की एंट्री खराब हो सकती है या फिर इंटरफेरेंस किसी और फैमिली मेंबर्स की भी खराब हो सकती है। हाँ, जो लोग प्रेमी प्रेमिका है, विवाह करना चाहते हैं, उनकी बात जो है आगे चल सकती है। अपनी शादी की बात आप कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य की बात कर ले तो इस साल स्वास्थ्य में अपना जो चटपटा तीखा आपका टेस्ट है ना, उसको थोड़ा सा आपको जो है कंट्रोल करना होगा। पेट में जलन या एसिडिटी की या गैस की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा बाहर का खाना पीना खाने से बचे। फैटी लिवर हो सकता है या फिर लिवर से रिलेटेड या फिर कोई गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो सकती है, तो अपने टाइम टेबल में आप सुधार लाएं। सिस्टमेटिक तरीके से खाना खाएं। बीच बीच में इंटरवल में 2 से 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहे। और पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा करें। गर्मी या जो हीट वाली चीज़ें हैं या फिर डिहाइड्रेशन इस साल आपको सामना करना पड़ सकता है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकते हैं, तो इस चीज़ ध्यान दें क्योंकि केतु प्रधान ये जो साल है साथ में किसी हिडन बीमारी का भी इशारा कर रहा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप का अपने टाइम टू टाइम पर ध्यान रखते रहना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चेकअप कराते रहें। इस साल के शुभ जो आपके रंग है, अंक है और वार है मैं बताने वाली हूँ आपको। तो आपके लिए जो शुभ रंग तो आपके लिए जो शुभ दिन रहेंगे वो रहेंगे संडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, यानी रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो वह दिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। रंगों की बात करें तो रंग आपके लिए सुनहरा, गोल्डन, टर्क्वाइश, ब्लू, पर्पल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। शुभ अंकों की बात करें तो 6 व 9 का अंक है। इस साल आपको कौन से रंग से बचना है? तो इस साल आपको ग्रे कलर के इस्तेमाल से बचना है। ग्रे कलर किसी भी रूप में आपकी वार्डरोब में जो अगर आपके पास रखा है पुराना तो आप अगर उसको निकालना चाहें तो निकाल दें और प्लीज नया बिल्कुल भी ना खरीदें। काला रंग भी आपको जितना जरूरत हो उतना ही आप पहने, बाकी आप कोई भी कलर पहन सकते हो, सभी कलर आपके लिए सूट रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए 6 और 9 रहेंगे। इन अंकों के साथ लोगों के साथ आपका तालमेल, आपका मोटिवेशन या आपकी जो चीजें हैं वो काफी अच्छी चलने वाली हैं। एजुकेशन की बात करें तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी या कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप स्कूल में पढ़े, तो आपके लिए ज़्यादा सीरियस और फोकस होने का इशारा कर रहा है ये साल। जितना आप उसमें रिसर्च में डेप्थ में पढ़ाई में जाएंगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है। एक डायरेक्शन आपको जो है वो मिल सकती है। अदरवाइज अगर आपने मन इधर उधर भटकाया तो डायरेक्शन लेस हो सकते हो, कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये एडवाइस है जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स भी सर पे आने वाले हैं, मार्च अप्रैल में एग्जाम जो होंगे बच्चों के, जिसके बोर्ड के एग्जाम है, उन लोगों को ज़्यादा सीरियस एटीट्यूड दिखाना है और टाइम टेबल के साथ करना है। कुछ रेमेडीज भी जो है आप अपनी बेटरमेंट के लिए कर सकते हो। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो उसमें आपके जो भी रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर कर लें। अब मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर आपको सबसे पहला काम करना है, सूर्य नमस्कार करना है योगासन वाला, यानी कि अब मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों में फिट होने के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब सेट ले लें उनके, 1 सेट, 3 सेट, 5 सेट, धीरे धीरे बढ़ाकर कम से कम 11 सेट डेली करें। देखिएगा 3 से 6 महीने में आपको काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। गायत्री मंत्र चैंट करने से काफ़ी फायदा होता है। गायत्री मंत्र आप किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह हम नहीं कर पाते हैं, जल्दी होती है, भागने की जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस समय कंफर्टेबल लगे उस समय जो है आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने में, फ्रूट्स में आपको जो है ये ध्यान रखना है, रेड कलर के जो है फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने, जैसे आप रेड ग्रेप्स खाएं, एप्पल खाएं या फिर रेड कलर का कुछ भी आप जो है आप फ्रूट्स जूस पे आप ले सकते हैं। चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी।
पक्षियों को दाना इस साल आप डालते रहे, यानी कुछ भी आप जो चीजें डालें उसमें आप ध्यान रखें। सर्दियों में आप बाजरा मिलाएं, बट गर्मियों में आप पक्षियों के दाने में बाजरा कदापि ना मिलाएं। जैसे बाजरा हम सर्दियों में खाते हैं और गर्म होता है, गर्मी के लिए खाते हैं, वैसे ही पक्षी अगर गर्मियों में बाजरा खाते हैं तो उनकी बॉडी को काफी नुकसान होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर मिलूंगी नंबर 2 के बारे में, बताऊंगी कैसा रहेगा साल 2023। आप भी अपने नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है कि आपका 1 तारीख को जन्म हुआ है तो या फिर 10 को हुआ है या 19 को या फिर 28 को, तो थोड़ा सा प्रेडिक्शंस में चेंज हो सकता है, क्योंकि अलग कंपाउंड नंबर लगते ही जो है पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं।